विकास की यात्रा अत्यंत सूक्ष्म और क्रमिक होती है। आइए इन सभी बिंदुओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं। जड़ बुद्धि मानवीय चेतना का वो स्तर है जहां व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों के सुख और जीवित रहने की प्राथमिकताओं तक सीमित रहता है। यहाँ बुद्धि का उपयोग केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन जैसी जैविक क्रियाओं के प्रबंधन में होता है। ऐसे स्तर पर व्यक्ति सूक्ष्म सत्य या जीवन के ऊंचे उद्देश्यों के प्रति उदासीन रहता है। सामाजिक बुद्धि व्यक्ति को समाज के एक अंग के रूप में विकसित करती है। यहाँ बुद्धि का मुख्य कार्य है लोक व्यवहार, कूटनीति और भौतिक प्रगति। इस स्तर पर व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझना और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी चतुरता का उपयोग करना सीखता है। यह बुद्धि व्यावहारिक सफलता के लिए तो अनिवार्य है, किंतु ये प्रायः अहंकार और तुलना से प्रभावित रहती है। प्रज्ञा बुद्धि का उदय तब होता है जब बुद्धि शांत और स्थिर होकर सत्य का साक्षात्कार करने लगती है। यहाँ व्यक्ति बाहरी जगत की आपाधापी से ऊपर उठकर आत्मनिरीक्षण की ओर बढ़ता है। प्रज्ञा वो विवेक है जो व्यक्ति को द्वंद्वों से मुक्त कर उसे निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक बनाता है। यह बुद्धि का वो शुद्धतम रूप है जो केवल जानने के लिए नहीं बल्कि होने के लिए जागृत होता है। प्रश्नों के प्रति मानवीय व्यवहार की श्रेणियों का विश्लेषण भी अत्यंत रोचक है। प्रथम श्रेणी के वे लोग जिनका मनोबल कमजोर है प्रश्न को एक चुनौती या खतरे के रूप में देखते हैं। उनकी असहजता उनके भीतर छिपे असुरक्षा के भाव को दर्शाती है। वे मौन रहकर सत्य का सामना करने से बचते हैं। द्वितीय श्रेणी में वे आते हैं जो अज्ञानता को ढकने के लिए क्रोध का सहारा लेते हैं। क्रोध यहाँ एक रक्षा कवच, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह कार्य करता है। जब उनका तर्क समाप्त हो जाता है तो वे आक्रामकता को अपना अस्त्र बना लेते हैं ताकि प्रश्नकर्ता पीछे हट जाए। तृतीय श्रेणी के स्पष्टवादी और अरुचि रखने वाले लोग मानसिक रूप से सरल होते हैं। वे ऊर्जा व्यर्थ नहीं करना चाहते। उनकी ये स्वीकारोक्ति कि उन्हें रुचि नहीं है उन्हें अनावश्यक मानसिक द्वंद्वों और बौद्धिक पाखंड से मुक्त रखती है। चतुर्थ और परम श्रेणी जिज्ञासुओं की है। मुझे नहीं पता कहना वास्तव में बहुत बड़े साहस का काम है। जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर सकता है वही ज्ञान का पात्र बनता है। ऐसे लोग जीवन भर विद्यार्थी बने रहते हैं और प्रज्ञा बुद्धि की ओर तेजी से बढ़ते हैं। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न। क्या आप अपनी बुद्धि के वर्तमान स्तर, जड़, सामाजिक या प्रज्ञा का निष्पक्ष अवलोकन कर पा रहे हैं? जब आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो क्या आप उसे स्वीकार करने की सहजता रखते हैं या आपका अहंकार आपको क्रोध या बचाव की ओर धकेलता है? क्या आप सामाजिक बुद्धि की चतुरता को ही वास्तविक बुद्धिमत्ता मान बैठे हैं या आप प्रज्ञा की शांति को खोज रहे हैं? बुद्धि के इन स्तरों और व्यवहारों को समझना स्वयं को रूपांतरित करने का आधार है। जैसे जैसे हम सजग होते हैं हम अज्ञानता के भय से मुक्त होकर जिज्ञासा के आनंद में प्रवेश करते हैं। सृष्टि आपकी प्रज्ञा को जागृत करे और आपको ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए।